आज हम बात करेंगे विशेषण का पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, अब गुणवाचक विशेषण की परिभाषा देख लीजिए। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का बोध कराते हैं। ठीक है, जिससे हमें क्या पता चलता है, संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में पता चले, वो है गुणवाचक विशेषण। अब यहाँ पे गुण का अर्थ देखो आप क्या है। गुण मतलब ये नहीं है कि हम उसके बारे में सिर्फ गुणों के बारे में ही बात करेंगे कि वो अच्छा है, वो सुंदर है, वो ईमानदार है। इसमें गुणवाचक विशेषण में हम सिर्फ गुण के बारे में ही बात नहीं करेंगे। गुण में देखो क्या चीज़ें आ जाएंगी, उसके गुणों के बारे में दोष, आकार, रंग, दशा यानी कि अवस्था, स्थान, इन सब के बारे में बात करेंगे गुणवाचक विशेषण में। गुणवाचक विशेषण में इन सब का मतलब बोध करवाए वो गुणवाचक विशेषण है। यानी कि वो आकार कैसा है, उसका रंग, चाहे वो गोरा है चाहे वो सुंदर है, वो किस में आएगा, गुणवाचक विशेषण में ही आएगा। ठीक है, अब गुणवाचक विशेषण में देखो गुण और दोष। गुण और दोष क्या होंगे उसके, भला है, बुरा, सरल, कुटिल, पापी, दुष्ट, मीठा, खट्टा, बुद्धिमान, बुद्धिहीन, सुंदर, योग्य, समझदार, सच्चा, झूठा, खोटा, ये सब क्या है, गुण और दोष के उदाहरण है। अब आकार की बात करें तो आकार में क्या हो जाएगा, लंबा, चौड़ा, तिरछा, नुकीला, छोटा, बड़ा। ठीक है, और रंग की बात करें तो काला, गोरा, सफ़ेद, लाल, चमकीला, धुंधला, उजला। ठीक है, धुंधला कह लो या उजला कह लो। दशा यानी कि अवस्था की बात करें तो वो अमीर, गरीब, मोटा, पतला, भूखा, प्यासा, रोगी। ठीक है, स्थान बाहरी, भीतरी, ऊपरी, दायां, बायां। ठीक है, हरियाणवी, बनारसी, पंजाबी, राजस्थानी। ठीक है, ये सब क्या है, गुण के उदाहरण है, जैसे गुण के अलग अलग आकार, रंग में। अब उदाहरण की बात करो, देखो कालू मोटा है। अब कालू मोटा है तो अब मोटा आपने कह दिया कि गुण थोड़ी ना है, पर ये गुणवाचक विशेषण में ही आएगा। अब मोटा आपको बताया हुआ था किस में आएगा, वो अवस्था में आएगा। ठीक है, रमा सुंदर है, ये है गुणवाचक। और भाला नुकीला है, ये क्या है, उसका भाले का आकार बताया गया। तो ये सारे क्या है, गुणवाचक विशेषण के ही उदाहरण हैं। ठीक है।